नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज 2022 के फरवरी माह का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आपका राशि मेष है तो फरवरी में आपके लिए ग्रहों का गोचर क्या देने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो आपके स्वयं लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी मंगलदेव हैं और सातवें घर विवाह, प्रेम, धन भाव, जो कुटुंब रिश्तेदार भी हैं उनके साथ भाग्य स्थान में बैठे हैं। एक योगायोग को तो जन्म देते ही हैं कि आपका विवाह इस माह में कहीं भी विवाह संबंधित बात कर रहे हैं तो वह आपके लिए भाग्योदय कारक है। यदि समझ में नहीं आता कि विवाह कहाँ संपन्न होने वाली है तो निश्चित तौर पे आप जाने अपने रिश्ते नातों में कहीं अगर विवाह की बात हो रही है तो वहीं विवाह के संकेत हैं। या विदेश में कहीं या अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर भी कहीं विवाह संबंधित बात हो रही है तो समझे वहां विवाह की बात बनने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लग्नेश स्वयं आप शरीर के मालिक, राशि के स्वामी भाग्य स्थान में त्रिकोण में बैठे हैं। बहुत ही स्पेशल है, मजबूत स्थिति में, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा सुख देंगे, रोग से बचे रहेंगे। यहां एक शक्तिशाली मार्ग शुक्र भी है। कभी कभी अचानक, जैसे महामारी का समय है, अभी अचानक महामारी के चपेट में आ सकते हैं, परंतु आप सुरक्षित हैं, कहीं कोई खतरा नहीं है क्योंकि लग्नेश त्रिकोण में बलशाली है। आपके स्वयं राशि के स्वामी मजबूत है, इसलिए आप बचे रहेंगे। दूसरी बात है, धन के स्वामी के साथ बैठे हैं भाग्य स्थान में। एक बात तो स्पष्ट है कि आपके लिए फरवरी 2022 धन की तरफ आपका खिंचाव बढ़ेगा। आप चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा धन हम बटोर सके, ऐसी स्थिति दिखाई देते हैं, परंतु राहु देव वहां बैठकर आपके जीवन में जब जब आप धन प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, धन पाने की चेष्टा करेंगे, चाहे बैंक लोन के माध्यम से, किसी से भी, या स्वयं अपने प्रयास से, तो आपको रुकावट के रूप में राहुदेव दिखाई देंगे। इसका अर्थ क्या है? छुपी हुई कोई भी शत्रु आपके रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो अचानक बिगड़ कर आपके धन आने की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। बैंक लोन में प्रयास कर रहे हैं तो वह समस्याएं बढ़ सकती है, रुकावट उत्पन्न होगी। अब देखते हैं कि जब बिजनेस के ही मालिक हैं और शरीर के मालिक राशि के स्वामी के साथ भाग्य स्थान में बैठे हैं और उस पर, बिजनेस पर गुरु की दृष्टि है, तो एक बात स्पष्ट है, फरवरी में आप कहीं न कहीं नए बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, नए पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं। मन में कोई भय ना रखें, क्योंकि वह पार्टनरशिप और वह बिजनेस आपके लिए धनदायी और भाग्योदय कारक साबित होने वाले, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व से जो बिजनेस चलते आ रहे हैं उसमें भी आपको धन लाभ दिखेंगे, वह भी बहुत अच्छी स्थिति में। और पार्टनरशिप में किसी तरह के विवाद थे, समाप्त होकर के नए पार्टनरशिप अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। जब हम देखते हैं कर्म स्थान पर जॉब की बात होती है तो वहां तो स्पष्ट रूप में शनिदेव और सूर्यदेव का मिलन, एक बात तो स्पष्ट है। गवर्नमेंट है सूर्यदेव और शनिदेव है आपके कर्म कारक। कर्म कारक, इसका अर्थ है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं उनको 13 फरवरी तक कुछ न कुछ तो परेशानी है। या तो बॉस से परेशानी है, अपने सीनियर से परेशानी है, या कहीं आप जॉब के लिए प्रयास भी कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो निराशा दिख रही है या टल रहे हैं। लेकिन जब अच्छे योग हो और बुरे योग हो तो दोनों अपने प्रभाव देते हैं। बुराई तो देखें कि शत्रु के कारण आप परेशान हैं, लेकिन अच्छाई में क्या है? क्या प्रमोशन दिखेंगे, इंक्रीमेंट मिलेगी? अच्छाई में एक बात है, छठे घर के मालिक आप किस बुद्ध देव बनते हैं और वह भी साथ में है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति,
यह एक बहुत ही अद्भुत योग है। और सूर्यदेव शनिदेव का मिलन, सूर्यदेव पंचम शिक्षा के मालिक है। शिक्षा विभाग में यदि आप हैं, प्रमोशन और जॉब की प्राप्ति, कंपटीशन से भी आपको जॉब की प्राप्ति, अपने प्रयास से जॉब की प्राप्ति। और जो पुलिस डिफेंस में है, खेलकूद में है, उसके माध्यम से भी जॉब प्राप्ति या वहां भी जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, ये भी एक संकेत है। शिक्षा एजुकेशन में यदि देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात क्या है? एक बात है, शिक्षा में मन तो लगता रहेगा, आपके शिक्षा सुचारू रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसे आप ध्यान में दे तो समझ में आए। योग को पकड़े, शिक्षा के मालिक कर्मस्थान में है, यह योग बहुत प्रबल है। उसके बाद जहां भी आपके किसी शिक्षा में काउंसलिंग होता है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज में है, कहीं भी, और वहां आपकी कोई कंपनी आके जॉब के लिए काउंसलिंग करते हैं और वह फरवरी का महीना है, तो आपका चयन पक्की बात है। क्यों? क्योंकि कर्म स्थान में शिक्षा कर्म का मिलन, कंपटीशन का मिलन, यह संकेत देता है कि कर्म की प्राप्ति आपके शिक्षा के दरमियान में, जब शिक्षा चल रहा हो उसी अवधि में जॉब की प्राप्ति, ये संकेत मिलते हैं। शिक्षा के लिए अच्छा समय है। अब हम आप देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के अंदर में राहु देव उतार चढ़ाव उत्पन्न कर रहे हैं। कुछ रिश्तेदारों में आपके बनाव नहीं हो रहे, जैसे किसी शंका संदेह के कारण आपके रिश्तेदारों में अनबन हो गई। लेकिन छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, दाम्पत्य जीवन, ये सब स्थिति मधुरमय है, क्योंकि विवाह स्थान पर गुरु की दृष्टि, और ये दृष्टि आपको वैवाहिक जीवन में सुखमय उत्पन्न कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई है। लेकिन इस अवधि में यदि कहीं विवाह की बात हो रही है तो महत्वपूर्ण बात 3 है, आप ध्यान से समझें। पहली बात कि विवाह भाग्योदय कारक, विदेश में विवाह और प्रेम भी विवाह में बदल सकते हैं। प्रेम प्रसंग की बात हो रही है। प्रेम प्रसंग में गुरुदेव की दृष्टि, स्पष्ट है कि आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं और उसे आप विवाह में बदलने की चेष्टा भी करेंगे, निश्चित करेंगे, तो क्या सफलता आपके हाथों में है। गुरु की दृष्टि विवाह स्थान पर, प्रेम स्थान पर एक साथ, और आपके प्रयास पर। इसका अर्थ है कि यदि आप आगे बढ़ के प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके प्रेम विवाह में बदल सकते हैं। लेकिन एक बात है, फरवरी में नए प्रेम उदय होंगे। गुरु की दृष्टि है, और वह प्रेम उदय कहां? प्रेम के मालिक कर्मस्थान में बैठे हैं। जहां आप काम करते हैं वहां प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे। वह बाद में आपके लिए भाग्योदय कारक हो सकता है। विदेश में यदि आप जॉब करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां प्रेम जन्म ले रहे हैं। विदेश के स्वामी गुरुदेव की दृष्टि है प्रेम स्थान पर, और वहां विवाह की भी बात बन सकती है। ये स्थिति है। संतान के बारे में देखा जाए, संतान की तरफ से गुड न्यूज, किसी एक संतान का कर्म या रोजगार बनने के योग दिखते हैं कि संतान के मालिक रोजगार घर में बैठे हैं, भले शनि के साथ है। वो शनि तो स्वयं कर्म कारक और कर्म के मालिक हैं, तो रोजगार दिलाएंगे कुछ कठिनाइयों और विलंब के उपरांत। लेकिन जो संतान आपके कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाह रहे हैं, उन्हें तो पक्की बात है कि जॉब की प्राप्ति होगी। और जो विदेश चले गए या बाहर जा रहे हैं, ऐसे भी योग है कि कोई संतान आपके बाहर जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, जॉब प्राप्ति के लिए। उनका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरुदेव देख रहे हैं। जब प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन धन की समस्या है, धन तो मिल नहीं रहे हैं। जहां आप लोन लेना चाहते हैं वहां परेशानी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, प्रॉपर्टी घर पर 3 ग्रहों की दृष्टि, साथ साथ में मंगल की भी दृष्टि, आप निश्चित तौर पर कुछ न कुछ करने वाले हैं। जब लग्नेश प्रॉपर्टी घर पर दृष्टि डालें तो कुछ न कुछ प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में आप कर रहे हैं, या तो बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। खरीदने की बात हो रही है तो परेशानी है,
विलंब है, उलझन है और मुकदमे भी हो सकते हैं। थोड़ा सावधानी से खरीदें। लेकिन बेचने की बात हो रही है तो वो प्रॉपर्टी जिसमें उलझन है या पैतृक संपत्ति जहां विवाद चल रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी में झगड़े मुकदमे लगे हुए हैं, आप समझे उस प्रॉपर्टी में आपको बेचने के योग बनते हैं। आप उसे बेचकर अच्छे मुनाफा बना सकते हैं। ये स्थिति भी दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि यदि किसी भी तरह का मुकदमा झगड़ा आपके ऊपर है, चल रहा है पूर्व से, तो वह चलता रहेगा और कुछ परेशानियां हैं। कहीं कहीं सजा भी सुनाने की बात हो रही है। विदेश जाने की बात होती है तो विदेश जाने के योग बनते हैं, शिक्षा एजुकेशन के लिए और जॉब पाने के लिए। विदेश में यदि आपका बिजनेस है तो निश्चित तौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से काफी अच्छे लाभ दिख रहे हैं। आप उस क्षेत्र में लाभ पाएंगे। और आपको यदि इस माह में किसी भी तरह की दुविधा, परेशानी, उतार चढ़ाव दिखे तो 13 तारीख तक शनि सूर्य की एक उपाय करें। गाय को रविवार के दिन या प्रतिदिन एक रोटी में थोड़ा सा सरसों तेल लगाकर गाय को खिलावे। सरसों तेल शनिदेव और रोटी सूर्यदेव, दोनों गाय के पास सूर्यदेव के पास गए तो आपके शनि सूर्य की जो भी गड़बड़ी है वो खत्म होंगे। ऐसे भी मेष वालों को 13 तारीख तक यह उपाय करते रहना चाहिए, 13 फरवरी तक। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।